Hello students, let's learn science subject grade 9 chapter number 14 natural resources। मतलब जो चीज हमको नेचुरली मिलती है, जो भगवान देता है, उसको नेचुरल बोलते हैं, राइट। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया? खाना हो गया, पानी हो गया, धूप हो गया, राइट, जिससे अपना जीवन चलता है ना। और is the only planet which has life on it, right? What are these resources on the earth? These are land, water and the air. The outer crust of the earth is called the lithosphere. बाहरी सतह को लिथोस्फीयर बोला जाता है। और पानी जो है ना अर्थ पे 75% है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। और पानी क्या खाली बाहर दिखाई देता है वैसे नहीं, इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर। जैसे स्प्रिंग्स हो गया है ना, स्प्रिंग्स देखा रहेगा आपने, मतलब जमीन के नीचे से पानी ऑटोमेटिक आता है, उसको स्प्रिंग्स बोलते हैं। नेचुरल पानी है, मतलब पाइप का पानी नहीं, पाइप भी जमीन के नीचे से, पाइप फूटेगा तो उसमें से पानी आता है, तो दैट इज नॉट अ स्प्रिंग, राइट। वज्रेश्वरी जो मुंबई में है, वहां पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है। देयर आर टू टाइप्स, हॉट वाटर स्प्रिंग एंड कोल्ड वाटर स्प्रिंग, राइट। मतलब नीचे से जो गर्म पानी आता है तो उसको हॉट वाटर स्प्रिंग बोलते हैं, ठंडा आएगा तो उसको कोल्ड वाटर स्प्रिंग बोलते हैं, राइट। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, मतलब ये सारा चीज मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है, राइट। इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। The air that covers the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere. चद्दर की तरह अर्थ को ओढ़ के रखा है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर होने से क्या है, लिविंग थिंग्स, मतलब लाइफ इज पॉसिबल ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। ऐसा मून हो गया, ठीक है। मून भी सेम डिस्टेंस पे है अर्थ से, लेकिन क्या है, मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता। एटमॉस्फेयर नहीं होने से क्या, उसका टेम्परेचर है ना बहुत हाई होता है और लो बहुत लो होता है। एक्सट्रीमली हाई एंड एक्सट्रीमली लो। द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर, राइट। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। द एयर, water and the soil form the non-living or abiotic components of the biosphere. Let us study these abiotic components in detail in order to understand their role in sustaining life on earth. मतलब ये चीज जैसे एयर, वाटर और सॉइल, ये सब how does it help in the living organisms to live on the earth, right? It will be explained further. The breath of life, air. We have already talked about the composition of air in the first chapter. What it is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor, right? In planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. In these two planets, carbon dioxide gas is found, so their life cannot exist, right? We need oxygen to live. Carbon constitutes up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars. Eukaryotic cells and many prokaryotic cells, we have discussed this in chapter 5. They need oxygen to break down glucose molecules and get energy for their activities. This results in the production of carbon dioxide, right? They take in oxygen and they give out carbon dioxide, eukaryotic cells, right? Another process which results in the consumption of oxygen and the concomitant production of carbon dioxide is combustion. What does this mean?
whenever we burn any fuel, what is the output? We will get carbon dioxide, right? This includes not just human activities which burn fuels to get energy, but also forest fires. Forest fires are what? मतलब जंगल में आग लग जाती है ना ऑटोमेटिक, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर्स. वो कोई इंसान जाके नहीं लगाता, लेकिन क्या है, ब्रांचेस, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रांचेस द फायर्स आर स्टार्टेड. Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percentage, because carbon dioxide is fixed in two ways. क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका जो मात्रा है वो फिक्स रहता है. कैसे? एक तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, राइट? मीन्स दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सेकेंड, many marine animals use carbonates dissolved in sea water to make their shells, right? मतलब जो शेल होता है ना, शिपला बोलते हैं, वो किससे बनता है? कार्बोनेट से, which are dissolved in the sea water, right? So the quantity of carbon dioxide in the atmosphere is more or less the same. Now we will learn about the role of the atmosphere in climate control. Air is a bad conductor of heat. It doesn't allow heat to pass through it, so it is a bad conductor. The atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and even during the course of the whole year. मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, दिन में सूरज होता है तो काफी सारा हीट होता है, तो उसको बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर, और रात में भी ज्यादा ठंडा नहीं होने देता, राइट? मून के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो वो और सन का जो डिस्टेंस है, मतलब अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है उसके आसपास ही है मून और सन का डिस्टेंस. लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर है वो -190 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रहता है. क्यों? कि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है मून का सरफेस पे, राइट? अगर हम लोग रेती और पानी दोनों अलग अलग गर्म करेंगे, ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर जो है, किसी को सपोज 3 घंटे लगेंगे, किसी को 1 घंटा लगेगा गर्म होने में, है ना? मतलब दोनों का टेम्परेचर जो है ना वो अलग होता है, राइट? एंड ठंडा होने का भी टेम्परेचर अलग होगा, राइट? तो उससे क्या होता है, विंड्स होते हैं. कैसे होते हैं? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. द मूवमेंट ऑफ एयर, राइट? कैसे होता है? What causes the movement of air and what decides whether this movement will be in the form of a gentle breeze, a strong wind or a terrible storm? ये सब क्वेश्चंस है अपने दिमाग में, है ना? उसका आंसर सबको को आगे मिलेगा. जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं ना, मतलब जैसा जो लैंड है वो गर्म होता है और जो सी है वो भी गर्म होता है, राइट? और दोनों का ठंडा होने का टेम्परेचर भी अलग आता है. मतलब ये जल्दी ठंडा होता है कोई, और कोई होता है वो लेट ठंडा होता है. मतलब जो वाटर है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, राइट? वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? कोई भी जो गर्म होता है चीज, तो उसका क्या तैयार होता है? वाटर वेपर तैयार होता है. वाटर वेपर इज फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज and the activities of living organisms. The atmosphere can be heated from below by the radiation
that is reflected back or re-radiated by the land or water bodies. एटमॉस्फेयर गर्म कैसे हो सकता है? एक तो क्या है, नीचे जो रेडिएशन आता है, मतलब अर्थ का क्रस्ट है उसमें भी मोल्टन लावा मैग्मा सब है, ठीक है, मैग्मा है, तो उसमें से रेडिएशन आता है, उससे गर्मी बढ़ती है। और दूसरा क्या है, जो लैंड और वाटर बॉडीज है, मतलब जमीन या पानी, वो भी गर्म होता है, तो उससे भी हीट तैयार होता है। ऑन बीइंग हीटेड, convection currents are set up in the air in order to gain some understanding of the nature of convection currents. Let us perform this activity. What we will do? We will take one candle inside a beaker, right? And what we will do? Burning candle लेना है, मतलब जलता हुआ मेणबत्ती लेना है ग्लास बीकर के अंदर, और ऊपर है ना जो मेन ये अगरबत्ती होती है ना, जली हुई अगरबत्ती, वो लाके हम लोग उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो फ्लेम है ना वो कंटिन्यूस एक ही तरीके का बल्ब जलेगा कि हिलना चालू होगा उसका। ये एक्सपेरिमेंट कर लेना आप घर पे, लेकिन पेरेंट्स के सामने करके देखना, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स हो, एल्डर्स हो, उसके सामने करना, और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, राइट। जब एयर गर्म होती है, राइट, बाय रेडिएशन और फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर, मतलब नीचे से जो गर्म हवा आती है रेडिएशन, उससे हवा गर्म हो सकती है। और दूसरा हमने दो कारण देखा था, एक तो लैंड या वाटर बॉडी गर्म होती है तो उससे भी हवा गर्म होती है। तो क्या होता है, कोई भी गर्म हवा है वो लाइट होती है, इट इज लाइटर, सो इट विल राइज। और ये केस में क्या है, लैंड जो है ना, जमीन, वो जल्दी गर्म होती है कंपेयरिंग वाटर। हेंस द एयर over land will also be heated faster than the air over water bodies। मतलब क्या है, जमीन जल्दी गर्म होगी तो उसके ऊपर का जो एयर है वो भी जल्दी गर्म होगा, है ना। सो क्या होगा, जो कोस्टल एरिया है, मतलब जहां पे समुद्र का किनारा नजदीक है, वो एरिया को कोस्टल एरिया बोलते हैं। दिन में क्या होगा, जो जमीन है ना वो जल्दी गर्म होके क्या होगा, ऊपर आएगा, उठेगा, वो हवा है ना गर्म होगी तो इट विल राइज, राइट। और वहां पे क्या होगा, ऊपर राइज होगा तो दैट विल क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, राइट। और जो पानी है, मतलब दरिया किनारा हो गया, समुद्र हो गया, वो क्या करेगा, उसका जो हवा है दैट विल टेक दैट विल ऑक्यूपाई द लो प्रेशर एरिया, राइट। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द ओशन और एनी वाटर बॉडी to the land, right, it will cause breeze, right। और नाइट टाइम में उसका ऑपोजिट होता है, राइट। नाइट टाइम में क्या होता है कि जो जमीन है वो और पानी दोनों दिन में गर्म हुए रहेंगे, और रात में क्या होता है, पानी है ना, प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ऑल दी pollutants cause visibility to be lowered। मतलब क्या है, इससे दिखने में भी दिक्कत होती है। ज़्यादा कब होती है मालूम है, ठंडी के सीजन में, जब पानी है ना हवा में ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, स्मॉग। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड सिटी है अपने इंडिया में कौन सा है, वो दिल्ली। वहाँ पे है ना सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स ठंडी के सीजन में होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ स्मॉग, दिखाई नहीं देता, राइट। और दूसरा क्या होता है, पोल्यूशन से प्रॉब्लम, जो श्वास लेने में तकलीफ होती है, लंग के कैंसर होते हैं, एलर्जीज होती है, स्किन के डिजीजेज हो जाती है, मतलब काफ़ी सारा हानि होता है ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को, राइट, बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन।
an increase in the contents of these harmful substances in air is called air pollution. Right? Now let's learn about water. Water occupies a very large area of the earth's surface and is also found underground. ठीक है, सिर्फ रिवर्स ओशंस उसमें पानी नहीं मिलता, लेकिन ज़मीन के अंदर भी होती है पानी की अवेलेबिलिटी. राइट, जैसे हम लोग बोरवेल करते हैं तो अपने को ज़मीन के नीचे डिग करना पड़ता है होल और उसमें से पानी मिलता है. सो इट इज़ अंडरग्राउंड. कुएं में भी मिलता है अंडरग्राउंड, अंदर से पानी निकलते हैं. ठीक है. Some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere. हवा में जो पानी अवेलेबल होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, मालूम है ना. सो इन एयर वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सीज, ओशंस एंड इज सलाइन. सलाइन मतलब खारा. अर्थ का जो सरफेस है ना वो ज़्यादातर पानी खारा है क्योंकि वो ओशंस का पानी है, सीज है. राइट. जो फ्रेश वाटर है मतलब जो पानी पी सकते हैं, ये पानी पी नहीं सकते क्योंकि खारा होता है. फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप्स एट द 2 पोल्स. मतलब जो नॉर्दर्न पोल है और सदर्न पोल है, मतलब एंटार्क्टिका और आर्टिक पोल, मतलब है दोनों पोल. सोशल स्टडीज़ में आपने पढ़ा रहेगा. तो वो दोनों पोल्स पे आइस होता है और आइस मेल्ट होके वो पानी हम लोग पी सकते हैं. राइट. सो स्नो कवर्ड माउंटेन्स पे जो बर्फ़ होता है वहाँ पे पाया जाता है फ्रेश वाटर. और अंडरग्राउंड में भी होता है, जो हम लोग कुआं खोद के नहीं पानी निकालते हैं, तो दैट इज़ अवेलेबल बिलो द ग्राउंड. सो इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. राइट. However, the availability of fresh water varies from place to place. कोई कोई जगह पे आपको 10 फीट खोदेंगे तो पीने का पानी मिल जाएगा, कोई कोई जगह 300-400 फुट खोदेंगे तो भी पानी पीने का नहीं मिलता. So it varies from place to place depending upon the geography of the area. In rural areas where water supply systems have not been installed, people are forced to spend considerable amounts of time in fetching water from far away resources. मतलब जहाँ पे जो विलेजेस में पाइपलाइन अभी तक पहुँची नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी दूर दूर जगह से पानी कलेक्ट करते हैं. जैसे कुआं होगा किधर, वहाँ से वो लोग पानी कलेक्ट करेंगे अपना पीने के लिए. राइट. पानी है ना वो जल्दी ठंडा नहीं होता और जो ज़मीन है ना वो जल्दी ठंडा होता है ना. तो जो पानी के ऊपर का हवा है ना वो गर्म होगा रात में और ज़मीन के ऊपर का हवा है ना ठंडा होगा. ठीक है. तो जो पानी के ऊपर का हवा है वो क्या होगा, वो ऊपर उठेगा, तो वहाँ पे क्या लो प्रेशर होगा, तो जो ज़मीन का जो हवा है ना वो उसका जगह ले लेगा. सो एट नाइट टाइम land will blow from the land to the sea or to the river. Okay. Similarly, all the movements of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth. But various other factors also influence these winds. The rotation of the earth and the presence of mountain ranges in the path of winds are a couple of these factors. ये जो मूवमेंट है ना एयर का, उससे क्या होता है मालूम है, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना. सिर्फ खाली जो हवा गर्म होती है और उसका मूवमेंट होता है उससे नहीं फ़र्क पड़ता, और उसके अलावा भी काफ़ी सारा फैक्टर्स है जो हवा का मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है. जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ जो घूमता है ना अपने एक्सिस पे,
और तीसरा कारण है जो माउंटेन्स है, ठीक है। अभी बीच में माउंटेन है और जोर से हवा आएगी तो क्या होगा, वो माउंटेन हवा पास नहीं होने देगी, इट विल डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ द विंड, राइट। सो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द विंड। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रेन। There is one activity which you read it on your own, okay, it is simple activity. When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into the air, है ना। जो पानी है दिन में गर्म होता है, कौन सा, दरिया का, समुद्र का, तो वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होना चाहता है, वाफ बन के वो हवा में जाता है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। द एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड। तो गर्म हवा जब जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर से जाएगी तो हवा में मिक्स होगी, तो वो एयर गर्म होगी तो हवा भी तो गर्म हो जाएगी, है ना। एज दिस एयर राइजेज इट एक्सपेंड्स एंड कूल्स। जैसे जैसे वो ऊपर उठेगी वैसे वो एक्सपेंड होगी और ठंडी होती जाएगी। दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। जैसे जैसे वो ठंडी होगी, वाटर वेपर आपने देखा रहेगा, एक्सपेरिमेंट किया था हमने अर्लियर चैप्टर्स में। पानी को उबालेंगे, उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे तो वाटर वेपर जैसे ठंडा होगा, गैस बंद करके देखेंगे तो जो पानी है ना फॉर्म हो जाता है, वो वाटर वेपर से पानी मिल जाएगा अपने को। वाटर वेपर जो डिश की नीचे का सरफेस पे फिक्स हुआ रहेगा, मतलब इट विल रिमेन ऑन द अंडर साइड ऑफ द डिश, that will get converted into water and reducing the temperature of the liquid। तो वैसे ही होता है, जो वेपर ठंडा हो जाता है तो वो उसका क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, मतलब पानी में कन्वर्ट होता है। दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज द न्यूक्लियस for these drops to form around। मतलब वो क्या है, सब जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है एक दूसरे से आके मिलके बड़े बड़े ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन। न्यूक्लियस मतलब क्या, सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस कौन बनता है यहाँ पे, डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। हवा के अंदर जो दूसरा गैसेस भी होते हैं और डस्ट भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारा चीज़ होता है विच इज सस्पेंडेड, तो दैट फॉर्म्स द न्यूक्लियस इन विच द टाइनी ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म दे ग्रो बिगर बाय कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स। When the drops have grown big and heavy, they fall down in the form of rain। ठीक है, जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ते जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स की बड़े हो जाएंगे वो, तो क्या होगा, वो नीचे वापस धरती पर गिरेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन। समटाइम्स when the temperature of air is low enough, precipitation may occur in the form of snow, sleet or hail। Okay, what is precipitation? Anything that falls from the clouds to the earth's surface is called precipitation। It can be in the form of snow, बर्फ, and sleet। What is sleet? कि जो बारिश का पानी है, रेन ड्रॉप्स, वो जब फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं, तो वो टाइनी बॉल्स जैसे हो जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्लीट और हेल। हेल स्टॉर्म्स सुना रहेगा, छोटे छोटे बर्फ़ के ना ऐसे गोले पड़ते हैं आकाश में से, राइट।
Rainfall patterns are decided by the prevailing wind patterns. In large parts of India, rains are mostly brought by the southwest or northeast monsoons. We have also heard weather reports that say depressions in the Bay of Bengal have caused rains in some area. है ना, मतलब काफ़ी बार सुना रहेगा, ये ऐसे पिक्चर दिखाते हैं, ये दिस इज द सैटेलाइट इमेज, ठीक है, दीज ऑल आर क्लाउड्स, राइट। डिप्रेशन होने से क्या होता है, ये बे ऑफ बंगाल है, राइट। ये एक स्टेटमेंट है खाली, ये हॉट वेदर रिपोर्ट सेइंग डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेंज इन सम एरियाज, मतलब ये स्टेटमेंट सुना रहेगा वेदर रिपोर्ट वाले जो पढ़ते हैं। तो जो हवा जो चलती है ना, उससे अपने को मालूम पड़ता है कि ये पोर्शन में रेन कब आएगा, ये पोर्शन में रेन कब आएगा, है ना। हमको पता चल जाता है कि ये कोस्टल एरियाज में रेंस कब आएगा, बराबर, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में रेंस कब आएगा, ऐसा हम लोग को हवा का डायरेक्शन से पता चलता है, राइट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एयर पोल्यूशन। वी कीप हियरिंग ऑन द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज़, राइट। जैसे जैसे हवा में नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो क्या होता है, एसिड रेन होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको भी हार्मफुल है। जैसे ग्रेनाइट का टुकड़ा बाहर रख दोगे ना एसिड में, तो क्या होगा, उसका जो सरफेस है ना वो रफ हो जाएगा, ओके। द फॉसिल फ्यूल like coal and petroleum contain small amounts of nitrogen and sulfur, ठीक है, उसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन होता है। When these fuels are burnt, nitrogen and sulfur too are burnt, मतलब उसके अंदर जो भी गैसेस है वो भी जलेंगे ना, and this produces different oxides of nitrogen and sulfur। मतलब हम लोग फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स जैसा भी कोलसा हो गया या पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ऑयल हो गया, कोई भी जलाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर। तो उसके साथ जैसे ही वो जलेगा तो गैसेस बाहर आएंगे नाइट्रोजन के और सल्फर के, विच आर वेरी हार्मफुल। दे डिजॉल्व इन रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन। मतलब जो बारिश का पानी है उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं गैसेस, और एसिड, जो बारिश है वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। मतलब जो भी हम लोग जलाते हैं फ्यूल्स, उससे भी क्या होता है, जो हवा में ना पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। The suspended particles could be unburnt carbon particles or substances called hydrocarbons, ठीक है। ये दोनों चीज़ हवा में मिक्स हो जाती है जिससे एयर पोल्यूट हो जाता है।